साल के 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। एक सूर्य ग्रहण है तो एक चंद्र ग्रहण है। नोट कर लीजिएगा तारीख, सूतक काल और बचाव के उपाय भी बताएंगे, क्योंकि अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है या किसी के गर्भ में बच्चा है जिसको सावन महीने में बचाना होगा। साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगा था और साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगा था। लेकिन अब देख लीजिए, हर कोई जानना चाहता है कि साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब लगेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अगस्त महीने में लगने जा रहा। इस दौरान सावन का महीना रहने वाला है। अगस्त महीने में सबसे पहले सूर्य ग्रहण फिर चंद्र ग्रहण लगेगा। दोनों ग्रहण 15 दिन के अंतराल पर होंगे। सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं सावधान रहती हैं, अपने बच्चे का, अपने गर्भ की रक्षा करती हैं, पूजा पाठ बंद हो जाता है और साथ ही भोजन भी नहीं बनता है। ग्रहण के दौरान नहीं सोना होता है। क्या क्या नियम है देख लेते हैं। साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा। सावन अमावस्या के मौके पर यह लगने वाला है। इसे कई लोग हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। या पूर्ण सूर्य ग्रहण रहने वाला है, लेकिन भारत में यह दृश्यमान नहीं होगा, जिस वजह से भारत में सूतक काल नहीं माना जा रहा। हालांकि फिर भी बहुत सारे लोग ज्योतिषचार्य यही कहते हैं कि गर्भ में बच्चा है तो सावधानी बरत ले। ऐसे में सूतक काल के दौरान तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि सूतक काल मान्य नहीं है। फिर भी आपको ग्रहण वाले दिन यही कर लेना है कि जो जो चीजें बताई जाती हैं सावधानी पूर्वक बड़े बुजुर्गों से उसको मान लें और अपने गर्भ की रक्षा करें। अगस्त 2026 में दूसरा चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वो 15 दिन बाद श्रावण मास की पूर्णिमा पर लगेगा और वो 28 अगस्त होगा, जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा। इस दिन भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिस वजह से भारत में इस दिन राखी मनाई जा सकेगी। हालांकि भद्रा के समय का ध्यान देना होगा। सावन में लगने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या है, ध्यान रखने के साथ ही बड़े बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखना होता है। इन ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा फैसला लेने से बचिएगा जो भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाता हो। अब सावन 2026 में 2 ग्रहण जो लगेंगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूतक काल कहीं नहीं होगा, राखी भी मनाई जा सकेगी। आप स्नान करेंगे, दान करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। ग्रहण काल में अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय ये हैं कि ग्रहण काल के बाद नहा लीजिएगा, शिवलिंग पर जल अर्पित कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण काल के बाद पूजा पाठ इच्छा के अनुसार दान कर लीजिएगा। और जो गर्भवती महिला है वो अपने पेट पर गर्भ में गेरू लगा ले और ध्यान ये दे कि एक कमरे में ही रहें। इधर उधर भटकने, इधर उधर टहलने या कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। छोटी जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसी ही जानकारी के लिए धन्यवाद।